ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। बच्चों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने शास्त्री तृतीय खंड के लिए पाणिनि शिक्षा से कुछ सूत्रों का व्याख्या करने जा रहा हूँ। हम लोग पहले के सूत्र में हस्त, कार्य, स्वर, निर्देश प्रकार के बारे में विशिष्ट व्याख्या को संस्कृत के माध्यम से समझे थे। फिर उनके सरलार्थ को समझे। विशेषार्थ में यह है, यह पद्य पंजिका आदि में नहीं है, किंतु ऐसा ही पद्य सहस्रीय शिक्षा में, शौनकीय शिक्षा में और शंभु शिक्षा में भी पाया जाता है। यह पद्य यद्यपि साधारणतया उदात्तादि स्वरों को हृदय स्थित नादों से उच्चारित करने का विधान करता है, तथापि हस्तस्वर के प्रकरण में पढ़े जाने से हस्तस्वर प्रक्रिया का प्रतिपादन भी करता हुआ प्रतीत होता है। किंतु यहाँ उदात्तम ख्याति इत्यादि पद से प्रतिपादित हस्तस्वर प्रतिक्रिया का इस पद से प्रतिपादित हस्तस्वर प्रक्रिया से क्या संबंध हो सकता है, तो यह बात विचारणीय है। हमारे विचार में इन दोनों पद्यों का हृदय के समीप में हाथ रखकर, हृदय के पास हाथ रखकर कनिष्ठा के मूल में अंगुष्ठाग्र, अंगुष्ठ के अग्र, अंगूठा जो है उसका अग्रभाग ले जाकर अनुदात स्वर को उच्चारित करना चाहिए इत्यादि रूप में समन्वित अर्थ समझना चाहिए। इस विषय में और अधिक विचार के लिए ऊपर प्रस्तुत संस्कृत व्याख्या और कौंडिन्य शिक्षा का संबंध भाग द्रष्टव्य है। फिर कहते हैं, चासस्तु व्यदते मात्रां द्विमात्रं चैव वायसः शिखिरैति त्रिमात्रं तु नकुलस्वं तद्वर्थमात्रकम्। चासस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं चैव वायसः शिखिरौति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्वरमात्रकं त्वधमात्रकम्। अन्वय, चासः तु मात्रं वदते वयसः द्विमात्रं च एव वदते शिखि तु त्रिमात्रं रौति नकुलः तु अर्धमात्रकं रौति। चासः किकिदिवि नीलपक्षपुटो ग्राम्यारणः पक्षी विशेषः, पक्षी का नाम है। मात्राम एकमात्राम शब्द, एक मात्रा के शब्द वदते संप्रवदति, सम्यक उच्चारति, अच्छे तरह से उच्चारण किए हुए। वायसः काकः द्विमात्रम, वायस और काक कौआ जो है द्विमात्र का उच्चारण करते हैं। चो अपि एव ही वदते संप्रवदति सम्यक उच्चारति। शिखी मयूरः तु त्रिमात्रम, मयूर जो है त्रिमात्र का उच्चारण करता है। मात्रा तो युक्तम शब्दम रौति संप्रवति सम्यक उच्चारयति। नकुलः ब्रभूतु हुई अर्धमात्रकम मात्रार्ध कालम शब्दम रौति संप्रवदवते सम्यक उच्चारति। अब इसका सरलार्थ है, चासा पक्षी मात्रा कालम शब्दम संप्रवति, काको द्विमात्रम शब्दम प्रवदति, मयूरस्त्रिमात्रम समधि प्रवदति, नकुलस्तु अर्धमात्रकम शब्दम संप्रवदति। पक्षी के उदाहरण दे के हमें समझाया गया है
कि कौन सी पक्षी किस मात्रा को संबंध करके उच्चारण करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में पुनः इसकी व्याख्या भाग को देखेंगे और व्याख्या को समझेंगे। धन्यवाद।